नहीं दिक्कत तो नहीं लगता जी, जिक्र में कह रहे हैं बस, दिक्कत तो लारे लगा रहे बस। वो तो काम होता पे लगे जाता। मुख्यमंत्री थी उम्मीद में कहा वो कुछ कहेगा जाएगा, उसे कुछ कहा नहीं। कह गया था सहारनपुर और यहाँ पुल बनागा और यहाँ सब सर्वे जुटे सर्वे करवा दें और वो दिखा दें 1-2 लाख रुपया दिखा दें लगा कर 10-20 हज़ार रुपये में यहाँ 3 महीने भेज दें और मैं मुँह कर सब फिर चली जाओ। यहाँ कोई पुल नहीं बन रहा। ना करेंगे इसकी नहीं घोषणा हुई। यहाँ आए थे ना, यहाँ जहाँ पुआर के नहीं हुई। अच्छा, प्रचार ये था कि योगी जी पुआरका में आएंगे और यहाँ पर इसका भी शिलान्यास करके जाएंगे। ऐसा करके जाएंगे नु कहा था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। एक बार फिर हम पहुंचे हैं नकुड़ विधानसभा के आलनपुर सौंदेबांस घाट पर। कुछ महीने पूर्व हमने पहले भी इस घाट की आपको तस्वीरें दिखाई थी। उस समय बरसात का मौसम था और हम यमुना नदी के दूसरे पार उत्तर प्रदेश के बसे हुए 2 गाँवों में नाव पर बैठकर अपनी जान जोखिम में डालकर वहां पर पहुंचे थे। उसके बाद लगातार ये बातें सामने आती रही कि यहाँ पर इस घाट पर पुल स्वीकृत हो गया है, मिट्टी चेक हो गई है। अभी यहाँ पर पुआरका में गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए और चर्चा यहाँ पर थी कि इस पुल का भी शिलान्यास होगा, लेकिन इस पुल का शिलान्यास अभी तक भी नहीं हो पाया है। आज़ादी के 70 सालों बाद भी आज इस क्षेत्र के लोग बाग यहाँ इस घाट पर पुल बनने की बस आस लिए हुए बैठे हैं। लगातार जनप्रतिनिधि इनके बीच में पहुंचते हैं, वायदे करते हैं, लेकिन पुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं आज तक भी यहाँ पर नहीं बना। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी प्रक्रिया नहीं है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पुल स्वीकृत हो गया है, लेकिन हम आपको कैमरा पर्सन से कहूँगा चारों ओर आप दिखाएं, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई यहाँ पर सुविधा नहीं है। और यमुना नदी जिस समय उफान पर होती है, यहाँ से ये जो ग्रामीण हैं, ये जो इस रास्ते से होकर गुजरते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर नाव में बैठकर नदी को पार करने का काम करते हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। अब कुछ ही महीनों बाद पर उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद किसी भी कीमत पर यहाँ पर पुल बनना संभव नहीं है। तस्वीरों में आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये लोग अस्थायी पुल के जरिए अपने गंतव्य तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ से जो लोग होकर गुजरते हैं उनसे बातचीत करेंगे। ये लोग किस प्रकार से देखते हैं, जो यहाँ से जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ पर पुल स्वीकृत हो गया है, मिट्टी भी चेक हो गई है और जल्दी ही यहाँ पर पुल का निर्माण होगा और ये जो इस क्षेत्र के लोगों की बड़ी समस्या है इसका समाधान होगा। क्या नाम है जी आपका? युद्धवीर जी, कौन सा गाँव है आपका? सौंदेबांस बोर्ड यानी यमुना नदी पार है? यमुना नदी पार है जी। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए, गृह मंत्री अमित शाह भी आए। चर्चा ये थी कि यहाँ पर इस पुल का भी शिलान्यास होगा, बनागा जी। यहाँ सब इस बात न कह रहे थे और जो यहाँ का मंत्री जी हैं वह भी इस बात नहीं कह रहे थे जो पुल बनागा। और ये यहाँ सब रद्द हो गया काम। ये कोई पुल नहीं बनता और हम वोट भी नहीं देते। ये लग देते हमारे विचार वोट देने के थे बीजेपी तक, अब हम बीजेपी तक वोट भी नहीं देते। जो ऐसा रह सका हम उसकी वोट देंगे भैया, हम इसके मुखालिफ हैं कतई। मतलब जो अमित शाह आए, जो मुख्यमंत्री योगी नाथ जी आए, आपको यकीन था कि यहाँ पुल का शिलान्यास होगा? क्या जी, वो अमित शाह से दूसरा वो कर गया था जी। हाँ, कह गया था सहारनपुर और यहाँ पुल बनागा और यहाँ सब सर्वे जुटे सर्वे करवा दें और वो दिखा दें 1-2 लाख रुपया दिखा दें लगा कर 10-20 हज़ार रुपये में यहाँ 3 महीने भेज दें और मैं मुँह कर सब फिर चली जाओ। यहाँ कोई पुल नहीं बन रहा। लेकिन विधायक जी तो कह रहे हैं कि यहाँ पर मिट्टी चेक हो चुकी है, पुआरका होगा और उद्घाटन होगा। यहाँ पुआरका आया, कोई उद्घाटन नहीं होया। नाम भी नहीं लिया उसे, तो पुल का तो यहाँ नाम भी नहीं लिया। आपका क्या नाम है जी? अरविंद कुमार। आप कहाँ से आए हो? आलनपुर से ही है। आलनपुर से। और इधर कहाँ पर जा रहे हो? इधर खेत है हमारे, खेत में जा रहे हैं। तो आपको खेत यहाँ पर ये स्थायी पुल पार करके जाना पड़ता है? आज पुल पार करके जाना पड़ा है। और जिस समय यहाँ पर पानी आ जाता है यमुना में, फिर किश्ती लगे पर रास्ता बंद हो जाए, नाव से जाना पड़े, खतरा ही है उसमें भी। मान लो ये ज़्यादा पानी में फिर नाव भी बंद हो जाए, थोड़े ही पानी में नाव में बैठ के जा सकें, फिर आना जाना रास्ता बंद हो जाए बस। तो आपको लगता है कि यहाँ पर पुल का निर्माण होगा जिस तरीके से मंत्री जी कह रहे हैं, आपके विधायक कह रहे हैं? नहीं दिक्कत तो नहीं लगता जी, जिक्र में कह रहे हैं बस, दिक्कत तो लारे लगा रहे बस। वो तो काम होता पे लगे जाता। मुख्यमंत्री थी उम्मीद में कहा वो कुछ कहेगा जाएगा, उसे कुछ कहा नहीं। तो वो कौन सी सरकार है जो यहाँ पर पुल का निर्माण कराएगी? समाजवादी पार्टी की सरकार भी रह चुकी है, यहाँ पर बसपा की सरकार भी रह चुकी है, अब आप लोगों ने भाजपा की सरकार भी देख ली है। देख लिया बस, इस तो भाजपा की उम्मीद थी।
दोनों तरफ की दुकान थे दरअसल क्या कहानी है, पुल तब बनेगा ये तब यहाँ का कोई लड़का विधायक बनेगा, वो किसी भी सरकार का बने, जो उसकी सरकार जी भी पुल बन जाएगा जी। यहाँ का मैन विधायक हो कोई, यहाँ का कोई है ही नहीं, यहाँ कोई काम विकास है ही नहीं कहीं। सड़कें आप देख ही रहे कैसी हमारी पर। मंत्री जी जिस प्रकार का दावा कर रहे हैं कुछ सच्चाई नजर आ रही है कि नहीं, या चुनावी फंडा है? चुनावी फंडा है सब, कोई सच्चाई नहीं इसमें। तो यहाँ पर हमारे साथ में एक और यहाँ पर राहगीर हैं, ये भी प्रतिदिन यहाँ से इस अस्थायी पुल से होकर गुजरते हैं। और आप देख सकते हैं शायद यहाँ पर ये जो पठेड़ चिलकाना यहाँ पर दूसरे छोर से यानी कि यमुना नदी के दूसरे पार से शायद सामान की खरीदारी करने के लिए गए होंगे। हाँ जी, गांव गादीपुर से भूषण कुमार है, रहने वाले, रोज का आदान प्रदान है। भूषण कुमार जी, अभी आपने कहा कि इस सरकार से हमें उम्मीद थी जी, इस सरकार से उम्मीद थी जी। दोनों तरफ कह रहे थे दोनों तरफ अरे सरकार आ जाएगी। केंद्र में दोनों डब सरकार है, मतलब हरियाणा में भी राज्य सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी तड़े राज्य सरकार यही है। और इसकी पूरी उम्मीद रखें थे जी हम भी, मतलब पुल का काम जरूर होगा। और बीच में इसका विचार विमर्श भी चले, अगर दिक्कत लेकिन विधायक जी यहाँ से जो मंत्री हैं वो तो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि मिट्टी चेक हो चुकी है, पुल का निर्माण तो होगा। हाँ जी, चलो उसके बारे में तो हम जानते नहीं, भी मिट्टी चेक कर रहे थे। अगर यहाँ अधिकारी आए थे, जरूर मशीन आई थी जी। वैसा मैंने नहीं पता मिट्टी चेक थी क्या था, पानी था, बजरी थी क्या था, पर आई थी जरूर यहाँ मशीन। आपसे सवाल ये है, आपको क्या लगता है पुल बनेगा कि नहीं? नहीं, चलो ये तो मुश्किल ही लग रहा है। सरकार तो चलो कुछ भी कर सका, ऐसी तो बात है, पर नहीं तो नहीं है, मान लो उम्मीद नहीं लग रही जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी भीड़ यहाँ पर लग गई है और ये लोग प्रतिदिन इसी प्रकार से यहाँ पर अस्थायी पुल से होकर गुजरते हैं। और जिस समय यमुना में पानी आ जाता है उस समय नाव का प्रयोग करते हैं, और जिस समय यहाँ पर यमुना उफान पर होती है तो इन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं होता और ये लोग लगभग 80 किलोमीटर का चक्कर लगाकर हथनीकुंड बैराज से यमुना के दूसरे छोर पर अपने खेतों में पहुँचते हैं, अपने गाँव में पहुँचते हैं। क्या नाम है जी आपका? मिसराज सिंह सैनी। महराज सिंह। मिसराज सिंह सैनी। मिसराज सिंह जी, कहाँ से आए हो आप? सोंदेबाज से। ये सोंदेबाज जो है दूसरे छोर पर बसा हुआ है क्या? हाँ जी। तो प्रतिदिन आप यहाँ इसी अस्थायी पुल से होकर गुजरते हो? हाँ जी, इसी से गुजरते हैं जी। हाँ जी, इससे गुजरा जी, यहाँ को रानी हो रहा है जी, इसी से गुजरे हैं जी। और जी कुछ थोड़े बहुत आदमी छुट जाए नहीं, और पर सब पता 10 रुपये 20 रुपये भी ले जाए जी। आप एक बात बताइए, जिस समय यहाँ यमुना नदी में पानी आ जाता है और यमुना नदी उफान पर होती है, आप यमुना के दूसरे छोर पर बसे हुए हो, उत्तर प्रदेश के गांव हैं, तो आप लोग यहाँ मुख्यालय पर किस तरीके से पहुँचते हो? कैसा भी नहीं पहुँचते जी, जो बीमार रहेगा वो भी ही मर जा, और जो खराबी होगी भी ही मर जा। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है जी जाने की जी, कुछ भी कोई नहीं है जी, कुछ नहीं व्यवस्था जी यहाँ है। आप एक बात बताइए, ये जो पुल है यहाँ पर आपका, जिसकी आप लोग जो है पिछले लंबे समय से मांग करते चले आ रहे हैं, क्या लगता है बनेगा या नहीं? बस जी भरोसा नहीं पड़ रहा जी, कुछ भी कोई अंदाजा नहीं हो रहा जी पुल बनने का जी। ना जी, कोई अंदाजा नहीं बन रहा जी पुल बनने का यहाँ, ना जी कुछ नहीं बनना है। बोला कि यहाँ होगा, घोषणा करेंगे इसकी, नहीं घोषणा हुई। यहाँ आए थे ना, यहाँ जहाँ पुआर के, नहीं हुई। अच्छा, प्रचार ये था कि योगी जी पुआरका में आएंगे और यहाँ पर इसका भी शिलान्यास करके जाएंगे। करके जाएंगे नु कहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से ये जो ट्रैक्टर ट्राली में लोग हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। और ये जो अस्थायी पुल है, इससे ही ये लोग होकर गुजरते हैं। क्या नाम है सर आपका? मांगेराम जी। मांगेराम जी, आप कहाँ से आए हो? पचकुए के रहने वाले, गन्ने के रखे जी इधर। तो यहाँ पर ये जो अस्थायी पुल है, इससे ही आप गन्ने लेकर जाते हो? हाँ जी, इससे जाते हैं। तो हरियाणा में यहाँ पर उत्तर प्रदेश में गन्ना क्यों नहीं डाल रहे? उत्तर प्रदेश में गन्ना जी पर्ची नहीं कट रही जी, पर्ची बहुत कम दे रहे। सरकार तो कह रही है कि हम समय पर जो है किसानों की पर्चियाँ भेज रहे हैं। कब दे रहे जी? पर्ची नहीं आ रही। कलेसर वगैरह कह रहे 260 रुपये, बहुत कम रेट पर। तो जिस समय ये यमुना नदी में इसमें पानी आ जाता है, यदि आपको हरियाणा जाना हो तो फिर क्या विकल्प है आपके पास? शाहजहाँपुर से आते हैं, हथनीकुंड से। मतलब कितना लंबा चक्कर आप लोगों को काटना पड़ता है? जी मजबूरी है, क्या करें जी, मजबूरी के हालात में कर भी क्या सकते हैं हम। तो आप लोगों को किस प्रकार की असुविधा है यहाँ पर पुल ना बनने की वजह से? बहुत बढ़िया सुविधा जी, परेशानी है। गांव है यूपी के जी, गादीपुर है, भूड़ है, सोंदेबास है जी। इन्हें सब तक किसी से निकला, सारे काम इधर है इनके, तहसील इधर, सारे काम कागजी कार्रवाई सब इधर ही है इनके। बच्चे पढ़ाया आधे उधर आधे उधर, बरानगति है जी। तो जिस तरीके से आप खेती किसानी करते हैं, यहाँ पर यदि पुल बने तो आप लोगों को खेती किसानी करने में भी सहूलियत होगी, व्यापार बढ़ेगा या नहीं? सुविधा होगी जी बहुत बड़ी। हमारे खेत है जो जमुना पार है,
इससे बस चौमासे में तो किसी से आना जाना पड़ता है, जो साधन लाना पड़े तो इधर ना हो लेकर। अपने खेतों पर पहुंचने में जिस समय यमुना में पानी आ जाता है आप किश्ती से अपने खेतों पर पहुंचते हो? किसी भी साधन तो जी ऐसा है, ये सुझाव पड़ने लाओ या देहात निकुंज से। जान का जोखिम रहता होगा। जी जी। पर थोड़ा सा रास्ता यहाँ पर जाम हो गया है और ये लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रतिदिन यहाँ पर इसी अस्थायी पुल से होकर गुजरते हैं। यहाँ पर किसानों से हमने बातचीत की है और जो आम यहाँ पर राहगीर हैं उनसे भी बातचीत की है। तमाम लोग यहाँ पुल न बनने की वजह से परेशान हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये किसान जो देश के लिए अन्न उगाता है, देश का पालन पोषण करने का काम करता है, अपनी जान हथेली पर लेकर जिस समय इस यमुना नदी में पानी आ जाता है, यमुना नदी उफान पर होती है, ये लोग किश्ती के द्वारा यहाँ पर इस यमुना नदी को पार करने का काम करते हैं।